रहीम। अब देखिए, अब हम लेक्चर 1 को स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर के कंटेंट हैं यूटी पेशावर। तो सबसे पहले एक डिफिनीशन आएगी, ये हम डिफाइन करेंगे लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल में। अब देखिए, एक इक्वेशन लीनियर होगा दो वेरिएबल में अगर वो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। मतलब ये बना कि ये इसकी फॉर्म ये होगी, यानी उसमें सम इधर कोफिशिएंट फिर एक्स फिर प्लस या माइनस भी हो सकता है, इधर कांस्टेंट और इक्वलिटी पर भी ये फॉर्म होगी। और दूसरा, एक्स और वाई की कोफिशिएंट जीरो के बराबर नहीं हो सकती। पॉइंट क्लियर होगा। फिर ये जो तीनों कांस्टेंट यूज हुए A1 A2 और ये सारे B, ये सारे रियल से होने चाहिए। अगर अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं तब वो इक्वेशन क्या बनेगा, लीनियर बनेगा टू वेरिएबल में। अब आगे देखते जाइए। अब देखिए, एक इक्वेशन दोबारा, अब हम लीनियर इक्वेशन को डिफाइन कर रहे हैं थ्री वेरिएबल में। एक इक्वेशन लीनियर होगी थ्री वेरिएबल में अगर वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। यानी यहां तक तो क्लियर था, और साथ में इधर बी भी था। एक और वेरिएबल को इंक्रीज करोगे और साथ में इसका कोफिशिएंट जोड़ दोगे। अब ये जितने एक्स वाई जी की कोफिशिएंट है, यानी A1 A2, ये सारे के सारे जीरो की इक्वल नहीं होंगे। A1 A2 B, ये कांस्टेंट होंगे और कौन से सेट से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। अगर अगर आपने ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तब इक्वेशन क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन थ्री वेरिएबल में। अब हम अपने कंसेप्ट को और इंक्रीज करेंगे, n वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होगा। अब देखिए, एक इक्वेशन लीनियर होगा इन वेरिएबल में, यानी अब हमने वेरिएबल को इंक्रीज किया। यहां तक तो समझ आ गई और ये बी भी समझ आ गई। अब हम कुछ और इसके साथ जोड़ देंगे। वेरिएबल कहां तक लेके जाएंगे, n तक वेरिएबल लेके जाएंगे, यानी xn आएगा। A1 A2 अप टू an जितने कोफिशिएंट है वेरिएबल के वो जीरो के बराबर नहीं होंगे, तब जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर होगी। ठीक हो गया। थर्ड कंडीशन क्या होगी, ये सारे जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, ये रियल को बिलोंग करेंगे। अगर आपने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तब इक्वेशन क्या होगा, लीनियर होगा। कितने वेरिएबल में, n वेरिएबल में। अब आते हैं अपने एग्जांपल के ऊपर। अब देखिए, अगर ए एग्जांपल को लिया जाए, ए एग्जांपल को मैं उठा रहा हूं जी, 3x + 2y = 7। अगर इस कंडीशन, देखिए पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी A1x + B1 A2y = b। अब देखिए, ये A1 है, ये A2 है, यहां तक क्लियर होगा। साथ में x जुड़ चुका है, साथ में y जुड़ चुका है। इधर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। दूसरी साइड पे कांस्टेंट और b की जगह 7 यूजर है, तो कंडीशन नंबर 1 आपकी सेटिस्फाइड हो गई। अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। देखिए, x की कोफिशिएंट 3, y की कोफिशिएंट 2, ये जीरो के बराबर नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है कि जितने हिंस से हैं 3, 2 और 7, ये कहां से बिलोंग करेंगे, रियल से। तो इस वजह से ये कौन सी इक्वेशन बनी, लीनियर इक्वेशन बनी। लेकिन वेरिएबल कितने हैं, x और y, यानी टू वेरिएबल। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं एग्जाम्पल बी के ऊपर। एग्जाम्पल बी को लेते हैं सर। चलो, बी ने बी उठा लिया। 1/2x + y - πz = √2। अब ये लीनियर इक्वेशन है। पहले मैं इसके सामने लिख देता हूं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब आप कहोगे कि कितने वेरिएबल में, इन थ्री वेरिएबल में। तो हमने तीन बातें सेटिस्फाइड करनी है। नंबर 1, वो इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, यानी A1x A2y + A3z = b। अब देखिए, ये A1x है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, A2y और -π यानी A3z, और दूसरे साइड पे भी। तो कंडीशन नंबर 1 आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। कंडीशन 2 क्या है कि जितने कांस्टेंट है, यानी x की कोफिशिएंट 1/2, y की कोफिशिएंट 1, z की कोफिशिएंट -π, ये जीरो की इक्वल नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है कि जितने कांस्टेंट है, यानी 1/2, 1 -π और √2, ये सारे के सारे रियल नंबर है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो। चूंकि इसमें तीन वेरिएबल है, तो इस वजह से ये कितने वेरिएबल का फंक्शन होगा, लीनियर होगा, लेकिन थ्री वेरिएबल का। अब आते हैं सी पार्ट के ऊपर। कौन से पार्ट के ऊपर जाते हैं, सी पार्ट के ऊपर। क्या लिखा हुआ है, sin π इनटू में x1 लिखा हुआ है, -4x2 = आई थिंक e⁻²। अब आगे देखते जाइए। अब हम देखते हैं कि क्या ये लीनियर, पहले तो मैं ये जुमला इसके सामने लिख देता हूं कि ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन मैं लिख देता हूं वन वेरिएबल। अब आप कहोगे कि सर वन वेरिएबल, यहां पे तो वेरिएबल x1 और x2 है, लेकिन आप क्यों लिख देते हैं कि ये वन वेरिएबल में। अब इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। sin π जीरो की इक्वल है, तो 0x1, ये जो sin π है ये जीरो के इक्वल है, -4x2 = तो ये तो जीरो कोफिशिएंट है, तो जीरो मल्टीप्लाइड, तो 4 - x2 = e² हो जाएगा। अब इसमें एक वेरिएबल नजर आ रहा है, सिर्फ x2 नजर आ रहा है, और x2 की पावर 1 है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, तो इस वजह से ये लीनियर तो है, क्योंकि पावर 1 यूज हो रही है। एक बात नोट करिए कि जो लीनियर होता है उसकी पावर मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। तो ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल में लीनियर है। ठीक है, पॉइंट क्लियर होगा जी। अब आगे देखते जाइए। अब एग्जांपल 2 का सेकंड पार्ट को मैं सर्कल कर देता हूं, इसको मैं इधर ही सॉल्व करूंगा, देखते जाइए। अब देखिए, ताकि प्रॉपर नजर आए आप लोगों को, मैं सर्कल कर देता हूं ये इक्वेशन, ये आपके सामने होगा। अब देखिए, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं है, उसका आंसर मैं देता हूं। अब देखिए, अगर x और y की प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पे x और y की प्रोडक्ट है, यानी 1 1 ऊपर है, तो 1 और 1 को ऐड किया जाए तो इसकी डिग्री 2 आ जाएगी। इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी, जबकि जो लीनियर होता है उसकी डिग्री 1 होती है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है।
ये कौन सा इक्वेशन नहीं है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब आप कहोगे कि सर क्यों नहीं है? कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें पावर जो x होता है वो हमेशा नीचे होता है, यहाँ पे x ऊपर आ गया, तो ये नॉट लीनियर इक्वेशन है। ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक जो वेरिएबल है वो साइन के साथ आ गया, वेरिएबल साइन के साथ नहीं होगा, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। सिंपल से रिजल्ट है जी। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए मैंने क्या किया, जो लीनियर इक्वेशन है n वेरिएबल का उसको मैंने उठा लिया जी। चलो जी उठा लिया। अब क्या करते हैं कि x1 और x2 की वैल्यू रख देते हैं। x2 की क्या रख देते हैं? वैल्यू रख देते हैं। ये मैंने x1 की वैल्यू s1 रखी, x2 की वैल्यू s2 रखी और xn की वैल्यू xn रखी। लेकिन ये कैसी वैल्यू है? सबसे पहले पॉइंट क्या है कि ये वैल्यू कैसी वैल्यू है, पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने x1 को वैल्यू दी, ये जो मैंने x1 को वैल्यू दी, x2 की वैल्यू दी और xn की वैल्यू, ये ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। यानी जब आप उसको पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाता है राइट साइड के, तो इसको बोलते हैं सोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। अब एग्जांपल से काम लेते हैं सर। ये एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि सोल्यूशन इसका फाइंड करते हैं x1 + 2x2 = 4। अब अगर मैं x1 की जगह रख दूँ 2 और x2 की जगह रख दूँ 1, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो इस इक्वेशन को देखें, x1 की जगह 2 + 2 × 1 = 4 होगा, तो 2 + 2 हो जाएगा = 4, 2 + 2 4 = 4। अब देखिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये इसका जो इसका इस इक्वेशन का क्या है? सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब आते हैं सोल्यूशन सेट के ऊपर। सोल्यूशन सेट क्या होता है? देखिए, जो आपने सोल्यूशन निकाला है उसको सेट में बंद कर दो, इसको लिखते हैं SS। फिर आपने इसको सेट में बंद करना है तो उसको बोलते हैं, जैसे कि ऊपर वाली इक्वेशन का एक सोल्यूशन क्या आ रहा है? 2, 1, और भी बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं जी। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। कौन सी इक्वेशन को डिस्कस करते हैं? एग्जांपल नंबर 2 को। एग्जांपल नंबर 2 बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जी, देखते जाइए। एग्जांपल 2, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है सर? x1 + 2x2 = 4। अब देखते जाइए, अब इसकी सोल्यूशन किस तरह होगी वो देखें सर। क्या करेंगे सर? ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है जी। पहले इक्वेशन को लिखेंगे x1 + 2x2 = 4। अब आप इस तरह कर दो कि ये प्लस x2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो x1 = 4 - 2x2 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ये अगर आप इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे x और x1 और x2 फ्री वेरिएबल है। कौन से वेरिएबल है? फ्री वेरिएबल। फ्री मतलब क्या होता है? फ्री मतलब ये होता है कि इसकी जगह आपने ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आ सकती है जो कि लेफ्ट और राइट को इक्वल कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि x2 की वैल्यू क्या है? t है। तो अगर आप इस x2 की वैल्यू पुट कर दे तो x1 = 4 - 2xt आ जाएगा। अब देखिए, ये इसकी एक सोल्यूशन होगी, ये इसकी क्या हो जाएगी? एक सोल्यूशन होगी। पॉइंट क्लियर? लेकिन x2 की वैल्यू क्या आ गई? t आ गई। तो हम इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे कि इसका सोल्यूशन सेट है x1 की वैल्यू 4 - 2t है और x2 की वैल्यू क्या है? t है। यानी एक हमने अपनी तरफ से सपोज किया, फ्री किया, दूसरा हमने जैसे x2 की जगह पुट किया तो वैल्यू आ गई। ये इसका क्या होगा सर? सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया जी। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? 3x + 2y - z = 3। अब हमने क्या करना है? इस इक्वेशन को निकालना है। इस इक्वेशन को क्या करना है? निकालना है। देखते जाइए क्या करोगे तो इसकी सोल्यूशन क्या होगी। पहले इक्वेशन को लिख दोगे, चलो सर लिख दिया, -z = 3। अब इसमें से x निकालते हैं, तो इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दोगे, ये भी शिफ्ट होगा, तो 3x = 3 - 2y + z। अब देखिए, x अभी तो फिलहाल नहीं निकला है, पहले 3 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी 1/3, n2 में आएगा 3 - 2y + z। अब यहाँ पे x तो निकल आ गया y और z की फॉर्म में, लेकिन ये y और z जो है ये फ्री वेरिएबल है, तो हम इसको किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे कि y की वैल्यू कोई s आ गई और z की वैल्यू कोई t आ गई। तो इसको पुट कर दे तो x = 1/3, 3 - 2s + t। ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया। अगर आप सोल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/3, 3 - 2s + t, y की वैल्यू s, z की वैल्यू t। इसको बोलते हैं सोल्यूशन सेट। इसको क्या बोलते हैं जी? सोल्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? आपने m लीनियर इक्वेशन लेने हैं। किस तरह? इसका मतलब क्या है? देखिए, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब जाते जाते जब आप जाएंगे तो ये आपका m इक्वेशन है, यानी टोटल आपके m इक्वेशन बने। ये पॉइंट क्लियर होगा। अब इसमें जो वेरिएबल है x1, x2 और xn तक है, यानी n वेरिएबल है, इसमें m इक्वेशन है इसमें, और इसको बोलते हैं, और हर एक लीनियर है। ये लीनियर इक्वेशन है n वेरिएबल में, ये भी लीनियर है, तो इसको बोलते हैं, ये पूरा यानी 1 से लेकर m तक इक्वेशन पूरा एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब मैंने रिमार्क क्या डाला हुआ है जी कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको लीनियर सिस्टम भी बोलते हैं।
यानी एक तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, एक इसको सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम भी बोलते हैं जी। अब पॉइंट की तरफ देखते जाइए, इसकी सोल्यूशन देके अब आपकी दो इक्वेशन है 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3, दूसरा इक्वेशन है -x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। जो सेकेंड इक्वेशन है क्योंकि हमने क्या निकालना है x1 और x2 को, सेकेंड इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करो, यानी हर एक वैल्यू को। तो क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन इस तरह इंप्लाइज होगा x1 के साथ यानी 3x1 फिर 3 मल्टीप्लाइड होगा 3x2 इक्वल टू 4 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा 12। अब फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो, 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3। अब दोनों को ऐड कर दो, जब दोनों ऐड करोगे तो ये और ये आपस में कैंसिल होंगे। 3 जमा 2 से क्या आएगा 5x2 और 12 जमा 3 से क्या आएगा 15। फिर 5 से डिवाइड कर दे तो 5 और 5 कैंसिल। अब क्या होगा सर, x2 की वैल्यू 5 3 15 होता है ना, तो x2 की वैल्यू 3 आ गई। तो आपने क्या करना है, पुट करना है x2 की वैल्यू 3 एन इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, मैं 1 में पुट करता हूँ। तो 3x1 प्लस 2x2, x2 की वैल्यू 3 इक्वल टू 3, तो 3x1 ये 6 आ जाएगा इक्वल टू 3। तो 3x1 3 माइनस 6 आ जाएगा, 3 में से 6 को निकाल दो, 3 में से 6 को निकाल दोगे तो -3। अब आपने x1 3 से डिवाइड करना है, तो ये इसका x1 की वैल्यू आएगी -1। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू 3। इस तरह हम किसी सिस्टम का क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। किस तरह निकालते हैं कि दोनों की कोफिशिएंट किसी एक को बराबर कर देते हैं, फिर एड और सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, इसका सोल्यूशन। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल। अब देखते जाइए, अब हमने इस डिस्कवरी में इसको डिस्कस करना है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चन को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। पहले आप इंटरसेक्शन फाइंड करें कि ये कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या कर दे, 1 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दे, तो आपको x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशन लेके 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिख दे, फिर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख दे। इंटरसेक्शन में माइनस में क्या होता है, जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले इस सिंबल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये तो कैंसिल होगा, तो इससे आ जाएगा x, 1 में से 0 को सबट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस पुट x इक्वल टू कर दे, x इक्वल टू 1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं जी। अब देखते जाइए, 3 into 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू वाई आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यानी अगर मैं x और y को देखूँ, यानी एक 1 है दूसरा 2 है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगी। अब हम एक एक करके सबका ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को ले ले, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसका x इंटरसेप्ट फाइंड कर दे। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y की वैल्यू 0 पुट कर दो। y की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट कर दोगे तो इधर 0 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। फिर इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर दे। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x की वैल्यू को 0 कर दे, तो x की वैल्यू को आप जब 0 करोगे तो y की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ये आपने साथ नोट कर ले। फिर सेकंड इक्वेशन इस तरह उठाए, सेकंड इक्वेशन क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 था। इसका x इंटरसेप्ट फाइंड कर दे। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y की वैल्यू को 0 कर दे, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर दे। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x की वैल्यू 0 कर दे, तो जब x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। अब हम लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को देखें। अब आपने xy प्लेन लेना है, ये आपका xy प्लेन होगा। चलो जी, ये मैंने xy प्लेन लिया। अब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट लाइन का x क्या था, 1/3। 1/3 मतलब 0.3। मान लो ये 1 है तो 0.3 यही कहीं आएगा, ये 0.3 यानी 1/3। और y की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये -1 हो जाएगी। ठीक है, ये -1, ये 1/3। चूंकि लीनियर इक्वेशन है तो इससे एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन आपके सामने नजर आ जाएगा। बहरहाल ये पॉइंट ये। तो फर्स्ट तो ये हो गया। अब सेकंड लाइन, अब इसकी इंटरसेक्शन दोनों की कहाँ पे हो रही है, 1,2 पे हो रही है। तो इंटरसेक्शन हमें पता है। अब x की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0, यानी ये जगह है। अगर मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखा दूं, यानी यहाँ की बात हो रही है। और दूसरा, दोनों इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, 1,2 के ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन हो रही है, तो दोनों को इंटरसेक्ट कर देते हैं। अब ये जो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गई ना, ये 1, क्या आ गई, 2 आ गई। सिंपल सा रिजल्ट होता है जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या कहा हुआ है, रिपीट दिस एनालिसिस फॉर द पेयर ऑफ लाइंस। अब देखिए, ये मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ जी, ये आपने खुद करना है जी। ये एग्जाम्पल आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक हो गया जी। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन, फर्स्ट की सोल्यूशन यूनिक है, यानी 1 सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने एग्जाम्पल को 4 को सॉल्व, एग्जाम्पल नंबर 4 के पार्ट 1 को लेना है जी। सबसे पहले आपका इक्वेशन नंबर x प्लस वाई है, इसकी वैल्यू है 3, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, x माइनस वाई है, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, यानी इक्वेशन 1 को किसके साथ ऐड करते हैं, इक्वेशन 2 को। तो -y प्लस वाई तो कैंसिल होगा, तो x प्लस x से 2x, 3 में से 1 को निकाल दोगे 2 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपने पुट करना है x की वैल्यू 1 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे। तो मैं 1 में पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, 1 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो y इक्वल टू 2। ये आपका x और y की वैल्यू, यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। इसका मतलब होता है कि 1,3 के ऊपर क्या आ रही है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। ये पॉइंट अपने साथ नोट कर ले।
अब इक्वेशन नंबर 1 को ले ले। चलो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू मैंने लिया, दरमियान में लाइन खींची, पहले इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर दे। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वाई की वैल्यू को क्या कर दे, 0। तो जब y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर दे। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x की वैल्यू को 0 रख दे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ तक क्लियर। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 3। अब दूसरा इक्वेशन ले ले, x माइनस वाई इक्वल टू -1 लिया, इसका x इंटरसेप्ट ले ले। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू को अगर 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब इसका y इंटरसेप्ट ले ले। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x की वैल्यू को 0 रख दे। किसकी वैल्यू को 0 रख दे, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आपके पास इंटरसेक्शन भी आ चुकी है और इंटरसेप्ट भी आ चुका है, बस आपने इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। ये आपका एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। फर्स्ट लाइन को देखिए फर्स्ट लाइन एक्स की इंटरसेप्ट कहाँ पे, 3 के ऊपर, तो फॉर एग्जांपल ये आपका 3 हो गया। और वाई की इंटरसेप्शन कहाँ पे है, 3 के ऊपर, तो ये आपका 3 हो गया। बस इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मिला दो। तो ये मैंने दोनों आपस में क्या कर दिए, मिला दिए। ये आपका फर्स्ट लाइन आ चुका है। अब देखिए दूसरा लाइन क्या है, एक्स की वैल्यू -1 आ चुकी है। दूसरी लाइन एक्स की वैल्यू -1, तो दूसरी साइड पे होगा -1, और वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। तो ये आपका 1 है। अब इसकी इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रही है, 1 3 के ऊपर, तो वो खुद बहुत आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो। ये दोनों पॉइंट मैंने मिला दिए, तो ये आपका लाइन आ जाएगा। अब ये जहाँ यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है वो कौन सा पॉइंट है, 1,3 के ऊपर। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर, x + y = 3। इसकी बी पार्ट के ऊपर जाते हैं जी। लाइन आपका क्या गिवन है, x + y = 3, और दूसरा लाइन क्या है, 2x + y = 2x + 2y = 6। इसकी सोल्यूशन के ऊपर आ जाइए। तो फर्स्ट इक्वेशन x + y = 3, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + 2y = 6। फर्स्ट इस इक्वेशन से 2 को कॉमन कर दोगे तो x + y = 6। अब 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 होगा। तो दूसरी इक्वेशन को अगर आप देखिए वो सेम इक्वेशन है जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब देख सकते हैं ये, अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखिए, ये दोनों सेम इक्वेशन है। इसका मतलब है कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, बस आपने सिंपल फर्स्ट इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। हम क्या फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y = 0। तो जब अगर आप y को या इसमें पुट कर दे दो, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं, तो किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं इसका y इंटरसेप्ट ले लूँ, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अब बस आप सिंपल क्या कर दे, एक्स वाई प्लेन ड्रा कर दे। ये आपका एक्स वाई प्लेन होगा, दोनों 3 3 हैं, x की वैल्यू भी 3, y की वैल्यू भी 3, तो x की वैल्यू तो यहाँ भी 3 होगी, y की वैल्यू ऊपर 3 होगी। बस इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लो। ये दोनों मैंने पॉइंट आपस में मिला दिए। ठीक है। अब देखिए चूंकि दोनों सेम इक्वेशन है, एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपस में क्या है, सेम इक्वेशन है, तो दूसरा जो इक्वेशन है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है। सेम इक्वेशन है, ये जो मैंने डाट लिया है ये मैंने दूसरा इक्वेशन लिया हुआ है। यानी यहाँ पे दोनों इक्वेशन क्या है, पैरेलल है। जब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो क्या होते हैं, पैरेलल। यहाँ पे जब पैरेलल होते हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होती है। क्या सोल्यूशन होती है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होती है। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए, आगे सी पार्ट उठाते हैं जी। सी पार्ट में क्या है जी, x + y = 3 और दूसरा है x + y = 1। अब सी पार्ट क्या है, एक है x + y = 3 लिखा हुआ है और दूसरा है x + y = 1 लिखा हुआ है। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी को इक्वेशन को मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब देखते जाइए दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन को सॉल्व, यानी x की वैल्यू भी आप फाइंड नहीं कर सकते और y की वैल्यू भी आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने या एक इक्वेशन से अगर दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दे तब भी मसला बनता है, अगर एक इक्वेशन के साथ दूसरा ऐड कर दे तब भी इक्वेशन का मसला बनता है। पॉइंट क्लियर होगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि दोनों का x y x, यहाँ भी x + y है, यहाँ भी x + y है, सिर्फ इन दोनों का ये पार्ट अलग अलग है। जब इस तरह की पोजीशन होगी तब ये क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल जाएंगे, एक दूसरे के क्या जाएंगे, पैरेलल जाएंगे। यानी मैं इसके ग्राफ अगर आपके सामने रख दूं, यानी यहाँ पे नो इंटरसेक्शन होगी। क्या मतलब होगा, नो इंटरसेक्शन होगी। नो इंटरसेक्शन का मतलब होता है नो सोल्यूशन। क्या होता है नो इंटरसेक्शन का मतलब, नो सोल्यूशन। अब अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट कर दूं, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लूं x + y = 3 ले लूं, अगर इसका मैं x इंटरसेप्ट निकाल दूं, अगर इसका x इंटरसेप्ट निकाल दे मतलब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। अगर इसका मैं y इंटरसेप्ट निकाल दूं तो इसका मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू को x की वैल्यू को 0 रख दो तो y की वैल्यू भी 3 आएगी। दूसरा अगर मैं ले लूँ x + y = 1 ले लूँ, इसका अगर मैं x इंटरसेप्ट ले लूँ, x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं इसका y इंटरसेप्ट ले लूँ तो y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। मतलब क्या बना, अगर मैं इन दोनों के ग्राफ को खींचूं, इंटरसेक्शन तो कोई नहीं है, तो देखते जाइए ये आपके एक्स वाई प्लेन हो गई। तो जब एक्स वाई प्लेन हो गई, एक्स की वैल्यू भी 3 है, ये एक्स की वैल्यू भी 3, वाई की वैल्यू भी 3, तो मतलब ये बना कि ये लाइन इस तरह से आ रहा है जी। पॉइंट क्लियर हो गया जी। ये फर्स्ट लाइन आपकी होगी, ये वाली लाइन होगी। और दूसरा लाइन क्या है, x + y = 1 है। जब x + y = 1 है तो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। तो आपका दूसरा लाइन आप देखते जाइए इस तरह से आ रहा है, दोनों आपस में पैरेलल हो गए। जब दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो इसका इंटरसेक्शन नहीं है। जब इंटरसेक्शन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे नो सोल्यूशन का क्या आ जाएगा, कंसेप्ट आ जाएगा। सिंपल सा टेक्निक था जी इसमें कोई डिफिकल्ट। अब देखिए यहाँ पे बड़े सिंपल से पॉइंट आते हैं ऊपर वाले डायग्राम से। देखिए एक सोल्यूशन भी पॉसिबल है जब दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हो। ये पॉइंट तो क्लियर होगा। जब एक सोल्यूशन पॉसिबल हो तो सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एक, जैसे कि ऊपर वाले अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इसमें क्या था, इसमें ये था कि एक इक्वेशन दूसरे के ऊपर आ रहा था, तो इसका मतलब है कि इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन इनफाइनाइट हो गया क्योंकि पहला दूसरे के ऊपर हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसी सूरत में भी सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है।
अगर इस केस को लिया जाए तो यहाँ पे एक लाइन दूसरे से बिल्कुल दूर जा रहा है, पैरेलल आ जा रहा है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे नो सोल्यूशन होगी। नो सोल्यूशन केस में सिस्टम को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल। अब देखते जाइए, यहाँ पे एक सिंपल आपको रिजल्ट गिवन है। यहाँ पे आपको दो सिस्टम गिवन है, एक सिस्टम आपके सामने ये है और एक सिस्टम आपके सामने ये है, और आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि कौन सा सोल्यूशन में इजी सॉल्व होगा। तो देखिए जो ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको ये एक वैल्यू गिवन है, इसमें आपको ऑलरेडी एक वैल्यू आपको क्या हो गई? गिवन हो गई। अगर मैं इसको सॉल्व भी कर दूं, यानी x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 9, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3z इक्वल टू 5 और z इक्वल टू 2 गिवन है। तो 2 को z की जगह पुट कर दे तो y इंटू, यानी y अपनी जगह 3 इंटू 2 आएगा इक्वल टू 5 आएगा। 3 दूनी 6 होता है, 6 को उधर शिफ्ट करोगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू और z की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं तो x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई थी? -1 आई थी, प्लस 3z की वैल्यू क्या आई थी? z की वैल्यू खुद गिवन है 2, दूसरी साइड पे 9 लिखा हुआ है, तो x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 9। ये 8 होगा, 8 उधर शिफ्ट होगा, तो 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। देखिए हमने x की वैल्यू निकाल दी और y की वैल्यू निकाल दी, z की वैल्यू उन्होंने खुद गिवन की थी। तो सिस्टम कितना ईजिली सॉल्व हो चुका है। यानी मतलब अगर आपको सिस्टम में एक वैल्यू गिवन हो जाए और सिस्टम 3 वेरिएबल पे मुश्तमिल हो तो अब सिस्टम ईजिली सॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस केस को ले ले, अगर मैं फर्स्ट केस को ले लूँ तो इसकी सोल्यूशन आपके लिए डिफिकल्ट होगी, इसकी सोल्यूशन आपके लिए क्या होगी? डिफिकल्ट होगी। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। ये जैसा आपको मैंने कुछ बताना था जी। एग्जांपल नंबर 5 क्या है जी? एग्जांपल नंबर 5 बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखते जाइए, यूज बेक सब्स्टिट्यूशन, क्या लिखा हुआ है? यूज बेक सब्स्टिट्यूशन। बेक सब्स्टिट्यूशन यूज कर दे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में यूज किया, यूज बेक सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व द सिस्टम। सिस्टम को आपने क्या करना है? टू सॉल्व द सिस्टम। सिस्टम को आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -2। बस आपने करना क्या है? आपने बस सिंपल सा रिजल्ट यूज करना है जी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं आपके सामने सोल्यूशन देके, फर्स्ट को इक्वेशन 1 मानोगे इक्वल टू 5, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू कितनी गिवन है? -2 गिवन है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने पुट करना है जो सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू -2 लिखी हुई है, इसको आपने 1 में यूज करना है। तो x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू -2 इक्वल टू 5 होगा, माइनस और माइनस प्लस होंगे तो ये रिजल्ट होगा। तो 4 को उधर शिफ्ट करोगे, 5 में से 4 निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 1। कितना अच्छी तरीके से सिस्टम क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है। ये तब सोल्यूशन तब पॉसिबल है अगर एक सिस्टम में आपको एक वैल्यू क्या हो जाए? गिवन हो जाए। अब देखिए एग्जांपल नंबर 6 को देखें, ये भी बड़ा आसान सा एग्जांपल है। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, इसको मान ले, और दूसरे को मान ले इक्वेशन नंबर 2, इसको मान ले, और तीसरी इक्वेशन को मान ले इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए सिस्टम में आपको एक वैल्यू गिवन है कि z की ये वैल्यू है, बस आपने करना क्या है? बेक सब्स्टिट्यूशन करनी है, पीछे जाना है आपने लिखना है पुट z इक्वल टू 2 लिखना है, n लिखना है, कौन सी इक्वेशन में? 2 में। तो 2 में पुट कर दे, y अपनी जगह 3z, z की वैल्यू 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 3 दूनी तो 6 होता है, 6 इक्वल टू 5 होगा, 6 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो 5 माइनस 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब आपने अगेन क्या करना है? अब आपको y की वैल्यू भी गिवन हो गई और z की वैल्यू भी गिवन होगी। अब आपने लेके जाना है, पुट करना है y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 2 पुट करनी है, लेकिन कौन सी इक्वेशन में? 1 इक्वेशन में। तो 1 इक्वेशन में पुट करते हैं। 1 इक्वेशन आपका क्या है? x माइनस 2y, लेकिन y की वैल्यू -1 प्लस 3z, z की वैल्यू 2, दूसरी साइड पे 9 लिखा हुआ है, तो x ये प्लस 2 होगा, ये प्लस 6 होगा, इक्वल टू 9 होगा, तो x प्लस ये 8 हो जाएगा, इक्वल टू 9 होगा। अब आगे करना क्या आपने? 8 को उधर शिफ्ट करोगे तो वो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 8 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। देखिए आपने कितनी अच्छी तरीके से x की वैल्यू भी निकाल दी 1, y की वैल्यू भी आपने निकाल दी -1। सिस्टम में आपको एक वैल्यू गिवन थी, z की वैल्यू, वो क्या गिवन थी? 2 गिवन थी। इस तरह हम जब सिस्टम में एक सोल्यूशन आपको गिवन हो तो 2 सोल्यूशन निकालना या 3 सोल्यूशन निकालना या कुछ भी सोल्यूशन निकालना आसान होता है। ठीक हो गया। बस आपने यूज करना है, कौन सा मेथड आपने यूज करना है? बेक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड यूज करना है? बेक सब्स्टिट्यूशन। इसको बेक सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं जी। लेकिन मसला कब बनता है? मसला तब बनता है जब आपको तीनों की वैल्यू गिवन ना हो। दोबारा नोट कर ले, मसला तब बनता है अगर आपको किसी एक की वैल्यू भी गिवन ना हो, तब हम मुश्किल में पड़ेंगे। उस मुश्किल को किस तरह सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में आइए देखते हैं। अब देखिए एक और सिस्टम को हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है? बस आपने करना क्या है? x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 9 लिखना है, नाम रख दे इसका इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है? -x प्लस 3y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? -4 लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इक्वेशन आपका क्या है? 2x माइनस 5y प्लस 5z इक्वल टू लिखा हुआ है 17, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब पहले 1 और 2 के साथ गेम खेले। पहले इस तरह कर दे कि 1 को 2 के साथ 8 कर दे, 8 कर देंगे, यानी x माइनस x तो कैंसिल होंगे, -2y प्लस 3y से y आ जाएगा, z की जगह कोई नहीं है तो प्लस 3z, 9 में से 4 निकाल दोगे तो 5 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? ये आपके पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आ गई, इसका नाम रख दे अल्फा। क्या नाम रख दे? अल्फा। फिर इस तरह कर दो कि फर्स्ट इक्वेशन के साथ, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दो। ठीक है, पहले 2 मल्टीप्लाइड कर दे तो वो 2x होगा, -4y प्लस 6z, दूसरी साइड पे प्लस 18 होगा। अब तीसरी इक्वेशन के साथ, अब इस तरह तीसरा इक्वेशन लेके आइए, 2x माइनस 5y प्लस 5z इक्वल टू 17। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दे, तो ये प्लस के बजाय माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस के बजाय माइनस, ये दोनों तो कैंसिल होंगे। अब क्या क्या रिजल्ट आने वाले हैं जी? एक हो जाएगा y, दूसरा हो जाएगा प्लस z, तीसरी साइड पे हो जाएगा 18 में से 17 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा। अब आपके पास ये एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन आ जाएगी, इस इक्वेशन का नाम रख दे बीटा।
अब अल्फा में से बीटा को निकाल दो, इक्वेशन अल्फा में से किसको निकाल दो, बीटा। तो क्या होगा, अल्फा वाली इक्वेशन क्या थी, y + 3z थी और दूसरी साइड पे 5 था, y + z = 1 था, लेकिन हमने सब्ट्रैक्शन करना है तो दूसरे नीचे वाले के सिंबल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब क्या होगा सर, तो y + y - y तो कैंसिल होंगे, तो 2z = 4 होगा। अब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 होगा। अब आगे क्या होगा, y की वैल्यू तो आपने निकाल दी। अब आपने क्या करना है, 1 में भी 2 में भी आप अल्फा बीटा में यूज़ कर दे। बीटा में मैं यूज़ करो क्योंकि बीटा नजर आ रहा है, तो y + z = 1 होगा। इधर शिफ्ट कर दोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आपने क्या करना है, इसको, अब आपकी y की वैल्यू आ चुकी है 2 एंड z की वैल्यू आ चुकी है -1, इसको इक्वेशन 1 में यूज़ कर दे। इक्वेशन 1 आपका सामने नजर आएगा, x - 2y + 3z, x - 2y, y की वैल्यू 2 + 3z, z की वैल्यू -1, दूसरी साइड पे 9 था, तो x - 4 - 3 = 9 होगा। तो ये हो जाएगा 9 + 7, 9 + 7 को क्या बोलते हैं, 16 बोलते हैं। इस तरह हमने सिस्टम की क्या कर दी, सोल्यूशन निकाल दी, यानी x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1। इसको बोलते हैं हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखिए, अब हमने एक और क्वेश्चन की सोल्यूशन करनी है जी, जो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि इसकी सोल्यूशन नहीं होगी। अब देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इसके नाम रखते हैं। पहले इस तरह कर दे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको -2 से मल्टीप्लाइड कर दे। 2 - 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो -2x1, -3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा -2, तो +6x2, +x3 के साथ -2, -2x3, दूसरी साइड पे भी -2 आ जाएगा। अब इस तरह कर दे, जो सेकंड इक्वेशन है उसको इसके साथ ऐड कर दे। किसके साथ ऐड कर दे, सेकंड इक्वेशन के साथ ऐड कर दे, = 2। सेकंड इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये तो दोनों कैंसिल होंगे, ठीक हो गया। और ये प्लस, क्योंकि ऐड कर रहा है ना, तो ऐड में तो सिंबल चेंज, 6x2 से ये 5x2 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा -4x3 आएगा, -2 + 2 से क्या आएगा, 0। ये आपकी एक न्यू इक्वेशन आ गई। मान लो दिस इज कॉल्ड अल्फा, इसको अल्फा नाम दे दे। अब दोबारा इस तरह कर दे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे, x1 से x1 कैंसिल होगा, ठीक है। इसकी सिंबल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी, तो -5x2 आ जाएगा, ठीक हो गया। और दूसरे से आ जाएगा 4 + 4x3 और 1 + 1 से 2 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर होगा, यस एग्जैक्टली। अब आपकी ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई, दिस कॉल्ड बीटा। क्या नाम रख दे इसका, बीटा रख दे। अब क्या करो, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, बल्कि ऐड कर दे। क्या कर दे, अल्फा इक्वेशन को ऐड कर दो बीटा इक्वेशन के साथ, तो अल्फा बीटा के साथ एक ऐड होगा, तो 5x2 - 5x3 इससे 0 आ जाएगा, -4x2 + x3 तो इससे आ जाएगा +0, ठीक हो गया जी। और दूसरी साइड पे ये आई थिंक माइनस आता है क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, तो ये -2, 0 + 0 से 0, 0 = -2। क्या ये करेक्ट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कौन सी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस वजह से ऊपर लिखा हुआ था इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब है दिस सिस्टम हैव नो सोल्यूशन, दिस सिस्टम हैव नो सोल्यूशन, इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है, इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि रिजल्ट आपका कुछ और आ रहा है, ठीक हो गया जी। अब ये तो आसान से रिजल्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, कुछ और रिजल्ट देखते हैं जी। अब देखिए, ये आपके पास एक और रिजल्ट आ रहा है, इसके इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन बनते हैं, तो इसको देखते हैं। x2 - x3 = 0, मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। x1 - 3x3 = -1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा इक्वेशन क्या है, -x1 + 3x2 = 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशन को इंटरचेंज कर दो, यानी 2 की जगह 1, 1 की जगह 2, तो x1 - 3x3 = -1, ये फर्स्ट इक्वेशन की जगह गया। अब इसका नाम फर्स्ट रख दे, ठीक हो गया। अब दूसरा नीचे लेके जाइए, x2 - x3 = 0, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब ये बना, बकाया कुछ ना करे, कुछ इस तरह से लिख दे, -x1 + 3x3 3x2 = 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। यानी थर्ड को हमने कुछ नहीं कहा हुआ है, फर्स्ट 2 की जगह इंटरचेंज कर दी। पॉइंट क्या तक क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। अब क्या कर दो, अब इस तरह कर दो कि इन दोनों इक्वेशन को, ये जो आपको इक्वेशन नजर नहीं आ रहा है 1 और थर्ड, 1 को थर्ड के साथ ऐड कर दे, 1 को थर्ड के साथ ऐड करोगे तो x - x से क्या निकला, 0, -3x + 3x इससे 0 निकला, -1 + 1 से 0, तो 0 = 0। यहाँ तो कुछ नहीं निकला है, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड है, लेफ्ट पे भी 0 राइट पे भी 0, इक्वेशन में कोई मसला नहीं है। मतलब ये बना कि यहाँ पे तो हमें क्या आ रहा है कि हमने एक को चॉइस लेके जाना है, एक को क्या लेके जाना है, चॉइस लेके जाना है। तो जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, आपका जो अब प्रॉपर सोल्यूशन निकालते हैं कि इसकी, चूंकि इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन इनफाइनाइट की तरफ क्यों जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ इस वजह से जा रहा है क्योंकि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अब फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये होगी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x - 3x3 = -1, इस तरह कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो x1 = 3x3 + -1 होगा। अब x3 को फ्री कर दे, फ्री मतलब इसकी जगह t रख दे, तो x1 = 3t - 1, तो x1 की ये वैल्यू आ गई। अब x2 खुद बहुत आ जाएगा। अब आपने ये x1 पुट करना है इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे ये इक्वेशन रख दे, x2 - x3 = 0, x3 की वैल्यू तो आपको गिवन है, t है ना, क्योंकि हमने उसकी जगह t पुट किया है, तो उधर शिफ्ट करोगे तो ये +t बनेगा, तो ये आपकी रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनेगी। क्योंकि t वेरिएबल है, t का हमें कोई इल्म नहीं है, तो इसकी सोल्यूशन होगी x1 की वैल्यू 3t - 1 और x2 की वैल्यू t और x3 की वैल्यू t। अब t की कोई वैल्यू रख सकते हैं, तो आर्बिट्रेरी है, तो इस वजह से इसकी क्या सोल्यूशन आएगी, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन आएगी, मिनी सोल्यूशन। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया।